3 नंबर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति से एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 लिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि इतना इतना और इतना संरेखी है। इसमें 3 बिंदु दिया है। पहला बिंदु दिया है 1, 5, दूसरा बिंदु दिया है 2, 3 और तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है -2 और -11। ये 3 बिंदु दिया गया है। अब ये तीनों बिंदु बताना है कि आपको संरेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले 3 बिंदु में हम तीनों की दूरी निकालेंगे। तीनों की दूरी हम निकालेंगे। तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं हम C। इसे मान लेते हैं A, इसे B और इसे C। सबसे पहले आपको यानी 3 बिंदु है A, B और C। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB की दूरी निकालेंगे यानी AB की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ दूरी न लिखकर बल्कि AB लिख रहे हैं, दूरी नहीं लिख रहे हैं। इससे आपको अस्पष्ट ये हो रहा है जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ हमारा बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है और इसका ये जो है दोनों का नाम हम दूरी न लिखकर बल्कि AB लिख दे तब भी चलेगा। AB इसका अर्थ हुआ कि A से B की दूरी। तो AB के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा √(x2 - x1) और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर। आपको बता दे कि अब हम x1 y1 लिखना बंद कर दिए हैं। x का मान y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान ये लिखना बंद कर दिया है। अब आपको एक सरल तरीका हम बताते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमको लेना किस में है। तो लेना किस में है? A और B में। सिर्फ आपको उतना ही देखना है। A और B को C में देखने की जरूरत नहीं है। C समझिए है ही नहीं यहाँ। सिर्फ किसको देखना है? A और B को। तो A और B को अगर हम चल रहे हैं, A और B में चल रहे हैं तो क्या मांग रहा है? x2। तो हाई तो x1 होगा, हाई y1 होगा, हाई x2 होगा, y2 होगा, लेकिन मांग रहा है x2। तो x2 2 होगा क्योंकि हाई x1 x2, y1 y2, x2। तो x2 के जगह पर सबसे पहले हमें देखना है कि 2 बिंदु किसमें चल रहा है। तो 2 बिंदु हम किसमें चले हैं? A और B में, AB में। AB की दूरी निकाल रहे हैं। तो A और B में, तो AB, तो A और B में चल रहा है। तो x2 तो उल्टा लिखते हैं। लिखने के क्रम में उल्टा, एक शब्द में समझ लीजिए उल्टा लिखते हैं। तो उल्टा 2 आए, x2 में से x1 को घटाना है, x1 को घटाना है, यानी 2 में से 1 को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटा देना है। और इसको लिखिएगा तो आप 3 में से 5 को घटा दीजिएगा। y2 में से y1 को घटाना है। देख रहे हैं ना, उल्टा घटा रहे हैं। अब पहला के साथ पहला को घटाएंगे, दूसरा के साथ दूसरा को घटाएंगे। तो यहाँ x2 के जगह पर 2 माइनस x1 के जगह पर 1, 2 में से 1 को घटा दिए और इसका स्क्वायर प्लस y2, फिर यहाँ 3 बोले है ना, दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे, 3 माइनस 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा तो √(2 में से 1 घटाएंगे 1 और इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाएंगे -2 और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -2 का स्क्वायर करिएगा 4, 4 में 1 जोड़िएगा ये होगा 5। इतना हो जाएगा हमारा इकाई। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन हमारा A और B। अब हमको AB न निकाल कर अब हमको BC निकालना है। किसकी दूरी निकालना है? B और C की। यहाँ हमारा था A, अब हमें
ए बी तो निकल गया, ए बी दूरी निकल गया। अब हमें निकालना है बी सी, ये निकल गया। अब हमको ये निकालना है बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। तो यहां हम लिखेंगे बी सी। फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला कभी बदलता नहीं है। दूरी किसी का भी हो, फॉर्मूला बदलता नहीं है। अगर आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख कर बनाते तब आपको फॉर्मूला में चेंज करना पड़ता, लेकिन जो नियम हम बता रहे हैं उसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बीसी के लिए फॉर्मूला वही रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट है तो रूट आप किस में चल रहे हैं, तो बीसी में, बीसी में चल रहा है। बीसी में क्या बताए हैं, उल्टा लिखेंगे x2, तो x2 BC, यानी इसको आपको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना है, समझना है कि है ये नहीं है। तो यहाँ x1 x2 y1 y2, x2 यानी माइनस 2, माइनस है तो माइनस x1 के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर माइनस 11, y1 के जगह पर यहाँ 3, y2 माइनस 11 यानी पहला के साथ पहला को लिखेंगे तो माइनस 2, अब माइनस है तो माइनस और x1 की जगह पर 2, दूसरा के साथ दूसरा माइनस 11 का 11 माइनस y1 के जगह पर 3, दूसरा के साथ दूसरा पहला के साथ पहला और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट माइनस 2 माइनस 4, इसका स्क्वायर माइनस 11 में माइनस 3 जोड़ेंगे माइनस 14 और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 14 का स्क्वायर करेंगे, आपको 14 में 14 से गुना करिएगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 6, 196। तो यहाँ हुआ 196। 196 में 16 को जोड़िएगा तो यहाँ आपका 196 में 16 को जोड़िएगा तो यहाँ आपका आएगा 212। 212 का अगर आप वर्गमूल कर रहे हैं तो 212 को यहाँ तोड़ भी दे रहे हैं। 212 को आप तोड़िएगा, 2 एकम 2, 2 0, 2 छक 12, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10 और यहाँ 2 एकम 2, 2 0, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53। 2 को मिलकर 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 53। यहाँ हुआ 2 रूट 53। हाँ तो इसको किए तो ये हुआ 2 रूट 53, ये हुआ इकाई। इतना समझ आया। ये हमारा BC निकला। अब हमको एक और निकालना है AC। ये तो BC निकल गया, BC AB निकल गया, BC निकल गया। अब AC निकालना है, AC। तो अगर AC अगर हम निकाले तो सिर्फ किसमें चलना है, A और C में। AC की दूरी निकाल रहे हैं तो A और C की दूरी में चलेंगे। फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। रूट है तो रूट x2 किसमें चले हैं, A और C में। A और C में उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 2 पहले, अब माइनस x1 की जगह पर 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 पहले लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पर यहाँ हो गया 5 और इसका स्क्वायर। रूट है तो रूट माइनस 2 गो माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 11 या 5 माइनस ये हो गया 16 और इसका स्क्वायर। बताइए, माइनस 3 का स्क्वायर आप करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9,
माइनस 16 का स्क्वायर 256। 256 में 9 को जोड़े तो 9 6 15 के 5 1, 9 6 15 के 5 1, 5 1 यहाँ हो जाएगा 6, 5 1 6 और 2 का 2, 265। 265 का वर्गमूल तोड़िएगा तो इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो ये इतना इकाई हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको हम फिगर बनाकर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब हमको बताना है कि क्या यह संरेख है कि नहीं है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखी है, यानी है कि नहीं है। तो आप ए बी निकाले हैं, बी सी निकाले हैं और ए सी निकाले हैं, तीनों निकाले हैं। ए बी निकाले हैं, बता दें कि बी सी भी निकाले हैं, आप पूरा ए सी भी निकाले हैं। अब आपको ये देखना है कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर, ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर पुग रहा है कि नहीं। अगर बराबर पुग गया तो संरेख है, और अगर बराबर नहीं पुगा तो संरेख नहीं है। किसको किसको बोले हैं? ए बी और बी सी को जोड़ने पर, यानी देखते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए सी देखते हैं कि है कि नहीं है। तो ए बी देख रहे हैं कि ए बी हमारा आया है √5 प्लस बी सी, बी सी हमारा आया है 2√53 बराबर ए सी, और ए सी आया है √265। क्या देखिए तो ये जुटेगा ही नहीं। क्या बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये बराबर नहीं आएगा तो यहाँ काट देंगे, और तो यहाँ जब काटेंगे तो लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, यानी ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पर ये जुटेगा नहीं क्योंकि रूट वाला बराबर नहीं है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, अतः यह संरेख नहीं है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर